राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं। मुद्दा था पेपर लीक का। सामने थी नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार पर राहुल गांधी हमला कर रहे थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने न केवल नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला, बल्कि बखिया उधेड़ करके रख दी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की छाती अब 56 इंच की नहीं रही, 32 इंच की हो गई है। वाराणसी में किसी ने मोदी के ऊपर चप्पल मार दी है। अब मोदी को लेकर के लोगों के अंदर जो डर फैलाया गया, वो डर खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से जो हमला बोला, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जरा एक बार ये सुनिए कि राहुल कह रहे हैं कि अब उनकी छाती 56 नहीं बल्कि 32 इंच की हो गई है। हमने उनका गुब्बारा फोड़ दिया है और अब लोग उन पर चप्पल तक चलाने लगे, चप्पल मारने लगे। देखिए जरा। आपने जो नरेंद्र मोदी जी की का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी, उसको फाड़ दिया हमने। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते, जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। राहुल ने नरेंद्र मोदी पर हमले की शुरुआत की। राहुल ने कहा कि दावा किया जाता है कि हमने रूस और यूक्रेन में वार रुकवा दी, लेकिन रूस और यूक्रेन में वार रुकवाने वाले पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। यह राहुल गांधी ने कहा। संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है। आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं, और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं, और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं।
नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान अपनी सरकार बचाने में है, स्पीकर बनाने में है। युवाओं के मुद्दे को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के उनका ध्यान ही नहीं है। साइकोलॉजी के तौर पर अगर देखें तो नरेंद्र मोदी टूट चुके हैं, ये राहुल ने कहा। अंग्रेजी में राहुल ने जवाब दिया है, सुनिएगा। राहुल ने बड़ी तल्ख तरीके से मोदी पर हमला बोला है। तो इसी विषय पर, इस मामले में एक अजीब स्थिति है कि जो आरोपी हैं पटना में, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनको पेपर पहले मिल गया था, यानी सीधे सीधे पेपर लीक का केस है और सरकार की तरफ से पहले तो क्लीन चिट दे दी गई, पेपर लीक से इनकार कर दिया गया और अब बिल्कुल रेडियो साइलेंस है। नेट कैंसिल हो गया, नीट पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। तो ये जो स्थिति है, आरोपी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, मंत्री कह रहे हैं नहीं हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं? और नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आप लोग लाने की कोशिश करेंगे? Silence is because Prime Minister is crippled. Right now, Prime Minister's main agenda is the Speaker. So he's not bothered about NEET. He's not bothered about all these things. He's bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए. Right? That is where he is right now. That's where his mind is. Right? So essentially, the main thing is that we have a government now, right, and a Prime Minister now, who will find it very difficult to function. The Prime Minister, if I might say so, is psychologically broken. He has collapsed, psychologically collapsed. And he will struggle, knowing his personality, he will struggle to run a government like this. Because his entire sense of running a government, the idea of running a government, Mr. Modi's idea is to generate fear in people, to frighten people, to make people not speak. You're aware of that. Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed in this election. If we were faced with if right now you had a Vajpayee ji or a Manmohan Singh ji, they might be able to survive what they are faced with. Because there is humility, there is conciliation, there is respect. But Narendra Modi does not believe in any of these things. Narendra Modi believes my way or the highway. And now suddenly is found that earlier there were Congress people who were not scared of him. Now nobody in the country is scared of him.
right? So psychologically, it's almost a fatal blow for the Prime Minister, and he's going to really struggle. And of course, now we have a stronger opposition, so it's going to be interesting and quite a lot of fun. और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक का ये मामला बीजेपी की लेबोरेटरी से मध्य प्रदेश और गुजरात से शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके ये पूरे देश में फैल गया है। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है, और इसका आप एपिसेंटर देखिए, पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये गुस्सा लोगों के पेपर लीक को लेकर के भी दिखाई दे रहा है। आज राहुल गांधी के घर पर यूजीसी नेट के अभ्यर्थी मिलने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर में वो तस्वीरें भी आएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर है और सबसे पहले नेशनल लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए राहुल गांधी आए हैं, समझ गए हैं कि केवल ट्विटर नहीं बल्कि अब लोगों के बीच में उतरना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने यूजीसी नीट के छात्रों को, अभ्यर्थियों को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। चौतरफा सड़क से संसद तक राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी मोदी को घेरने का प्लान बना रही है। सवाल यह है कि मोदी सरकार इससे कैसे बचे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।